Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 7 of exercise 9b of 9th chapter percent and percentage. Question number 7, first bit. 6 whole 1 by 4% of what number is 375? 6 whole 1 by percent किस नंबर का होगा जो कि हमें 375 देगा? Let the number be x. मान लेते हैं वो नंबर x है, that is 6 whole 1 by percent ऑफ का मतलब इंटू व्हाट नंबर जो बोला गया उस नंबर को हमने x माना है इंटू x इज 375. यही बोला गया, ये परसेंट उस नंबर का है, ये परसेंटेज उस नंबर का है जो कि हमें 375 देता है. तो हमने इक्वेशन बना लिया. नाउ 6 4 is 24 प्लस 1 25 बाई 4. इस परसेंटेज का 100 नीचे, that is 400 into x equals 375. That implies x equals 375 into 400 by 25. 5 5s are 25, 5 8s are 40, 0. 5 7s are 35, 5 5s are 25. That implies x equals 75 into 80 is 6000. वो नंबर है 6000. Now second bit is 0.2% of a number is 5. Find the number. किसी नंबर का 0.2% 5 होता है तो वो नंबर क्या है? Let the number be x. क्वेश्चन में क्या बोला गया? 0.2% of a number is 5. Of means multiplication. वो नंबर x है जो कि 5 देता है. 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं और इस परसेंटेज के लिए 100 दैट इज 1000 हो जाएगा इंटू x इक्वल्स 5. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 5 इंटू 1000 बाई 2. 2 5s are 10, 0 0. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 5 इंटू 500 इज 2500. वो नंबर 2500 है. नाउ थर्ड बिट इज 30 is 16 whole 2 by 3% of a number. Find the number. तो लेट द नंबर बी x. क्वेश्चन में क्या मेंशन है? 16 whole 2 by 3% ऑफ ए नंबर इज 30. यही क्वेश्चन का कंडीशन था. नाउ 16 3 is 48 प्लस 2 50 बाई 300 इंटू x इक्वल्स 30. 0 0 रिड्यूस हो गया. 5 6 are 30, 0. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 3 इंटू 60. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 180. वो नंबर 180 है. Now question number 8. The money spent on the repairs of a house was 1% of its value. हाउस के रिपेयरिंग में जो खर्च आए हैं वो कितना अमाउंट है? हाउस का जो वैल्यू है उसका 1% है. इफ द रिपेयर कॉस्ट रुपीज 5000, अगर रिपेयरिंग का कॉस्ट रुपीज 5000 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस. तो घर का कॉस्ट कितना है? लेट कॉस्ट ऑफ हाउस बी रुपीज x. हम एज्यूम करते हैं कि हाउस का कॉस्ट रुपीज x है. कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ए हाउस कितना दिया गया है? 5000. परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग कितना बोला गया है? परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग कितना है? 1% ऑफ इट्स वैल्यू, दैट इज 1% ऑफ x है. दैट देयरफॉर 1% ऑफ x इज इक्वल टू 5000. यही बोला गया था कि वो जो हाउस का वैल्यू होगा उसका 1% रिपेयरिंग में लगा है जिसका अमाउंट 5000 है. तो हमने लिख लिया 1% ऑफ x इज इक्वल टू 5000. दैट इम्प्लाइज 1/100 इंटू x इज इक्वल टू 5000. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 5000 इंटू 100. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज रुपीज 5 lakhs. मीन्स हाउस का प्राइस कितना है? कॉस्ट ऑफ हाउस इज 5 lakhs. Now question number 9. In a school, out of 300 students, 70% are girls and 30% are boys. एक स्कूल में 300 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 70% गर्ल्स हैं और 30% बॉयज हैं. If 30 girls leave and no new boy is admitted, अगर 30 गर्ल्स स्कूल छोड़ देते हैं और कोई नया लड़का एडमिशन नहीं लेता है, what is the new percentage of girls in the school? तो नया परसेंटेज गर्ल्स का स्कूल में क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? दैट इज 300. परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है?
70%. So number of girls कितने हो जाएंगे? That is 70% of 300. 0 0 0 0 reduce हो गया, which is equal to 210. Again percentage of boys कितना है? 30%. So number of boys कितने हो जाएंगे? That is 30% of 300. 0 0 0 0 reduce हो गया, which is equal to 30 into 3 90. हमारे पास number of girls 210 और number of boys 90 आ गया, जो कि total number of students 300 बनाएगा. क्वेश्चन में अब मेंशन है नाउ 30 गर्ल्स लेफ्ट द स्कूल. अब 30 गर्ल्स स्कूल से जा चुके हैं. सो एट प्रेजेंट नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? कितने गर्ल्स थे हमारे पास? 210. उसमें से 30 चले गए, तो अब गर्ल्स कितने हैं? 180 है. अब कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल? एंड टोटल स्टूडेंट्स नाउ 300 थे, उसमें से 30 गर्ल्स जा चुके हैं, तो अब टोटल स्टूडेंट्स हो गए 270 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 180. बॉयज वही 90 है. देयरफॉर न्यू परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? न्यू परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, अब गर्ल्स कितने थे हमारे पास? 180 बाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 270 इंटू 100%, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 0 0 रिड्यूस हो गया. 3 6 18, 3 9 27, 3 3 9, 3 2 6, which is equal to 200 by 3%, that is 66 whole 2 by 3%. Now question number 10. कुमार bought a transistor for rupees 960. कुमार ने 960 रुपीज का एक ट्रांजिस्टर खरीदा है. He paid 12 whole 1/2% कैश मनी, जिसका 12 whole 1/2% उसने कैश मनी में पे किया है. The rest he agreed to pay in 12 equal monthly installments. बाकी के पैसे उसने 12 monthly installments में देने को राजी हुआ है. How much will he pay each month? तो हर महीने वो कितना पे करेगा? Price of transistor equal to rupees 960. Amount of cash money हमें तो क्वेश्चन में परसेंटेज में मेंशन है, बट हमें फिगर्स में चाहिए, तो वो अमाउंट कितना है कैश मनी का? दैट इज 12 whole 1/2% of 960, which is equal to 12 2 24 plus 1 25/2%, that is 25/200 into 960. 0 0 reduce हो गया, 5 4 20, 5 5 25, 4 2 8, 4 4 16, which is equal to 5 into 24, that is rupees 120. means उसने कैश मनी में rupees 120 पे किया है. Rest amount to be paid in 12 equal monthly installments. यही क्वेश्चन में मेंशन है कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं उसे 12 equal monthly installments में पे करना है. तो वो बाकी के बचे पैसे कितने हैं? 960 माइनस कैश मनी वाला अमाउंट, दैट इज 960 माइनस 120 इज रुपीज 840. ये टोटल अमाउंट है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स का. तो एक मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा? देयरफॉर अमाउंट टू बी पेड ईच मंथ, एक एक मंथ में कितना पे करना है उसे? दैट इज 840 बाई 12. 70 is 840, which is equal to rupees 70. means each month का इंस्टॉलमेंट rupees 70 होगा. Now question number 11. An ore contains 20% zinc. किसी ore में 20% zinc है. How many kg of ore will be required to get 45 kg of zinc? कितना kg of ore जरूरत पड़ेगा अगर हमें 45 kg of zinc चाहिए? Let quantity of ore required be x kg. हम assume करते हैं कि हमें x kg ore की जरूरत है. So 20% of ore का 20% ही तो 45 kg of zinc है. That implies 20% of x, ore को हमने x माना है, which is equal to 45. 25 is 100. That implies x equals 45 into 5. That is x equals
225 kg। तो वो ओर का वेट जो हमने माना है हमें कितना रिक्वायर्ड है, वो 225 kg है। That's all for this video.